जिससे कि हम एक बड़े स्कैम से बचे। ये जगह ऐसी है जहाँ पे ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई होगी। 2-3 घंटे ट्रैक करके चढ़ तो गए, 1-2 घंटे अभी उतरना भी है। अभी मैं इनकी हालत नहीं दिखा सकता, सब नंगे के नंगे बैठे हुए हैं। गन्ने का जूस एक बार पियेंगे गन्ना भूल जाएंगे। अभी शुरुआत है, 2000 सीढ़ियाँ चढ़नी है, 2000। तो अभी इतना पसीना बहाने के बाद हमारी सीढ़ियाँ खत्म हो चुकी है, लेकिन आधा पसीना तो सूखी गया। अभी तो आधा भी नहीं हुआ। बस इस मोमेंट के बाद मैं इतना थक चुका था कि मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। मैं सारे समय बस हाफे जा रहा था, और तब मुझे रियलाइज़ होता है कि लाइफ में क्रिकेट होना कितना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम चारों ने फोर्ट का सिर्फ 35 to 40% रास्ते को ही कवर किया था, तब तक ये दोनों साले आदिवासी कहीं के ये दोनों फोर्ट के टॉप पर थे। लेकिन कोई बात नहीं, थके हुए हालत में ही सही इन सुंदर नज़ारों का मज़ा उठाते हुए मैं बस ऊपर की तरफ चढ़े ही जा रहा था कि तभी मुझे रास्ते में बंदर मिल जाता है। मैं इसकी तरफ अपने दोस्ती का हाथ बढ़ाने लगता ही हूँ कि तभी अपने एक्टिव मोड में आ जाता है, और ये बात देखकर मैं भी अपने 2 कदम पीछे कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये मुझे कहीं थप्पड़ ना मार दे। प्लीज इस बंदर को छोड़ के अपनी ट्रिक कंप्लीट करने के लिए मैं आगे निकल आता हूँ। आपने सुना तो होगा कि वो कहते हैं ना कि लाइफ में कुछ चीज़ें बस बिना मांगे यूं ही मिल जाती है। वही सेम चीज़ यहाँ पे मेरे साथ भी हुई थी। दोपहर का टाइम था और कड़ी धूप में हम लोग ट्रैक कर रहे थे, और मेरे मन में बस एक ख्याल आया कि यार काश एक बार बारिश हो जाए। एंड गेस व्हाट, वहाँ पे बारिश शुरू हो गई। और इस बारिश से मुझे एक बेनिफिट भी होता है। जहाँ पर पहले मैं सबसे पीछे छूट गया था, लेकिन अभी उसी बारिश की वजह से मैं सबसे आगे निकल जाता हूँ। मैं बारिश में पूरी तरीके से भीग चुका था, लेकिन जब मैंने ये चीज़ देखी तो मेरे मन को थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिला। यह था रायगढ़ फोर्ट का मेन गेट। मौसम अब पूरी तरीके से साफ हो चुका था, और मैं और रोशन इस बड़े से कुएं के बाहर बाकियों का आने का वेट कर रहे थे। और ये कुआं इतना बड़ा था कि इसके अंदर 100 लोग तो आराम से नहा लेते। देवी माँ का दर्शन करके हम लोग चले आते हैं रायगढ़ फोर्ट के मेन डोर के पास। और यहाँ आते ही कुछ ऐसी आवाज़ें मेरे कानों के अंदर गूंजने लगती है, जिसको सुनने के बाद मेरे बॉडी के अंदर कुछ अलग ही एनर्जी मुझे फील होने लगती है। ये वही जगह है जहाँ पर एक समय छत्रपति शिवाजी महाराज जी का दरबार लगा करता था, और इसको उस समय में इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था कि अगर मान लो इस जगह किसी भी कोने में से कोई भी अगर धीमे आवाज़ में भी कुछ बोल देना, तो वो आवाज़ महाराज जी के पास क्लियरली सुनाई देती थी। और अभी जहाँ पे मैं जूम कर रहा हूँ, ये है महाराज जी का बेडरूम। हम यहाँ पर भी जा सकते हैं, लेकिन अपने फुटवेयर्स उतार के, क्योंकि वहाँ पे अगर हम चप्पल पहन के जाएंगे तो उनका अपमान होगा। तो ये है फोर्ट के कुछ अलग हिस्से जिसके बारे में मुझे थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको भी गलत इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं दूंगा। पूरा फोर्ट घूमने के बाद हम लोग चले आते हैं टकमक टूम के पास। ये जगह ऐसी है जहाँ पे ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई होगी। क्यों, वो भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इस जगह से लोगों को धक्का देके मार दिया जाता, यानी कि ये एक टाइप की पनिशमेंट थी उस जमाने की। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं बाजार पेट में। और आपने एक और चीज़ नोटिस की होगी कि इस वाले मार्केट के अंदर आपको दुकानों की हाइट जो है ना थोड़ी सी ज़्यादा लग रही होगी। वो भी मैं आपको बताता हूँ किस लिए। वो इसलिए क्योंकि उस जमाने में इस मार्केट में जो लोग आते थे ना, वो घोड़े पे बैठ के आते थे और घोड़े पे बैठकर ही शॉपिंग करते थे। उसी वजह से इस शॉप्स की जो हाइट है वो थोड़ी सी ज़्यादा है।
यार पुराने लोगों की तो चौड़ ही अलग थी। मार्केट घूमने के बाद हम लोग थोड़ा सा आगे आ जाते हैं इस शंकर भगवान के मंदिर के पास। यह मंदिर आपको बाहर से देखने में एक मस्जिद की तरह लग रहा होगा। इस मंदिर को ऐसे इसलिए बनाया गया था कि अगर मान लो कहीं से मुगलों का हमला हो जाए तो इस मंदिर को मस्जिद समझ के वो लोग गिरा ना दे। यार महाराज जी की बुद्धि का भी कमाल है, मतलब कितने आगे की सोचते थे। तो मंदिर के अंदर हम लोग घूमते हैं और अंदर का जो टेम्परेचर था ना वो बाहर के टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा कूल था, ठंडा था। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के स्मारक के पास। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद अभी हम लोग ने ऑलमोस्ट सारी मेन जगह घूम ली थी। अब टाइम था नीचे जाने का। अब यहाँ से उतरना है जो थका देने वाला काम है, लेकिन थक रहे नहीं है। 2-3 घंटे ट्रैक करके चढ़ तो गए, 1-2 घंटे अभी उतरना भी है। चलो। A few hours later. सो अभी रात के 8 बज रहे हैं और हम तो नीचे 5:30 बजे तक आ गए थे, लेकिन हमारा प्लान था कि घर पे जाना है या फिर रुकना है। तो थोड़ा बहुत सोच विचार करके हमने एक रूम ले लिया, लेकिन हमारा बजट इतना कम था कि एक रूम में हम 6 लोग। अभी मैं इनकी हालत नहीं दिखा सकता, सब नंगे के नंगे बैठे हुए हैं। अभी मस्त में नहाया धोया, 4-5 गरम एकदम जो होता है चल रहा है, उतने गरम पानी से मैंने नहाया और इतना मजा आया। हाँ अभी हम जाएंगे बाहर, चाय पियेंगे, देखेंगे कुछ खाने का जुगाड़ रात के, क्योंकि आज तो हम घर नहीं जाने वाले। अभी हम डिनर का कुछ देखते हैं, चाइनीज वाइनीज या फिर गाँव का कुछ खाएंगे। अभी यहाँ की दुकानें कितने बजे तक बंद होती है कुछ आइडिया नहीं है। तो अभी एक जन गया है नहाने के लिए, देखते हैं उसको कभी तक आता है वो, और जब आएगा तो अभी हम बाहर जाएंगे। चलिए। बुक्कड़ लोग तो दोस्तों आपको एक इम्पोर्टेंट बात बतानी थी। अगर आप मान लीजिए इन फ्यूचर कभी रायगढ़ के इधर आते हैं तो खाना साथ में लेके आइए, क्योंकि हमारे साथ आज एक ऐसा इंसिडेंस हुआ जिससे कि हम एक बड़े स्कैम से बचे। एक्चुअली हम जो ना वापस फोर्ट के ऊपर घूम रहे थे और एक आंटी हमारे पास आई और पूछे अगर आपको कुछ खाना है जैसे कि भाकर है और बेसन का है तो आपको मिल जाएगा करके। तो हमने बोला कि उनको 6 लोगों के लिए खाना चाहिए हम, क्योंकि 6 जन थे। तो उन्होंने बोला ठीक है आपको मिल जाएगा, आप हमें 100 रुपये एडवांस दे दीजिए और आगे आके थोड़ा सा घूम कर आइए, तब तक आपका खाना रेडी हो जाएगा। तो हम लोग जब घूम के आते तो हमारा खाना रेडी था। तो हम जब खाना खाने के लिए बैठते हैं तो हमारे लिए जो भाकर कम पड़ जाते हैं, तो हमें जो है ना 8 भाकर एक्स्ट्रा लेनी पड़ती है हम लोग के लिए। तो जैसे हमने उनको पूछा था कि एक भाकर का कितना प्राइस देगा अगर हम एक्स्ट्रा लेंगे तो उन्होंने बोला कि 20 रुपये होते हैं एक भाकर का। तो वैसे हम लोगों ने 8 भाकर ली थी। तो हमने वैसे सारा खाना खा लिया। तो उसके बाद हमारा टोटल बिल हमने जब कैलकुलेट किया तो जो बन रहा था 540, क्योंकि हमने 100 रुपये ऑलरेडी एडवांस दे रखे थे, इसलिए हमको सिर्फ 540 देने थे। तो आंटी आई कि बोलो कि अभी बिल पे कर दो। तो बोला ठीक है चलो मैं 540 पे कर देता हूँ। तो बोले नहीं आपका तो 800 है, आपको आपने 100 रुपये एडवांस दिया था, आपको 700 रुपये पे करना पड़ेगा। तो मैंने बोला ऐसा क्यों? तो वो बोली कि आपने जो है ना 8 भाकर एक्स्ट्रा लिए और आपने जो बेसन भी एक्स्ट्रा लिया है, तो उसके लिए आपका 10 प्लेट हुआ है। और एक्चुअली सीन क्या था ना, उन्होंने बेसन का जो पूरा पतीला होता है ना वो हमारे पास ला के रख दिया था। और हमें क्या लगा कि वो सारा हमारे लिए है, क्योंकि जो हमारे साथ खाने बैठे थे ना उनके पास भी पूरा का पूरा बेसन का पतीला था, तो वो लोग भी पूरा खा के चले गए थे। तो लेकिन और इसी बात के ऊपर से वो हमसे भाई पूरे के पूरे करीब 200-300 रुपये एक्स्ट्रा मांग रही थी वो औरत। उसके साथ काफ़ी ज़्यादा देर डिबेट करने के बाद आखिर हमने उसको 540 ही दिए, एक्स्ट्रा 1 रुपये भी नहीं दिया, चले आए। इसके लिए मैं अभी भी बोल रहा हूँ अगर आप ऊपर जा रहे हैं या तो नीचे से खाना ले लो या फिर घर से खाना बना के आ जाओ, वो आपके लिए बेस्ट होगा। और एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, अगर आप में स्टेमिना है तो अच्छी बात है, स्टेज से ऊपर आओ घूमो। लेकिन आप मेरे जैसे मोटे हो तो भाई जिप लाइन से ऊपर आओ, ऊपर आराम से आओ घूमो, क्योंकि ऊपर काफ़ी बड़ी जगह है फोर्ट में। अगर आप स्टेज से आते हो मेरे तरह मोटे हो तो भाई ऊपर अच्छी तरीके से बिल्कुल भी नहीं घूम पाओगे, क्योंकि मेरी हालत ख़राब हो गई थी घूम के। अभी देखते हैं कल का क्या प्रोग्राम है, शायद से कहीं जाना होगा, अगर नहीं जाना है तो या फिर घर के लिए निकलना पड़ेगा। देखते हैं अभी कल की क्या होता है। कांदा पोहे मिसळ चाय किधर है माम? सो अभी चेकआउट करके हम लोग निकल गए और बस के लिए रुके हुए हैं। 10 बजे की बस थी और अभी 11 बज रहे हैं। 1 घंटे से बस का वेट कर रहे हैं, 1 घंटा बस लेट है। और लेकिन ऑटो से 100 रुपये जाएंगे और बस से 35, तो हम लोग बस ही प्रेफर करेंगे। अभी देखते हैं कितना लेट होने वाले हैं। यार बस तो मिल गई, लेकिन यार बस के अंदर बैठने के लिए सीट नहीं मिली, इसलिए हमें पूरा सफ़र खड़े होके ही जाना पड़ेगा। और यहाँ पर लिखित इस तरह से सोया था कि ओमकार को उसको पकड़ के रखना पड़ रहा था।
share and subscribe for my bro channel. Okay? Bocha. तो गाइस अगर नसीब हो तो हमारी तरह हो। हम लोग जब बस डेपो पे थे हमारी 4 गाड़ियाँ मिस हो गई, लेकिन जो कि फुल भरी थी। और अब हम लोग ऐसी गाड़ी से मुंबई जा रहे हैं जो कि ऑलमोस्ट पूरी खाली है। बस इतना नसीब हो जिंदगी में। यार अगर आप इंस्टाग्राम पर से मेरी वीडियो देखने के लिए आए तो मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो कम ही है। और अगर आप डायरेक्टली मेरी वीडियो देखने के लिए आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। यहाँ से हमारा सफ़र और 3-4 घंटे चलने वाला था, तो इसलिए मैं आपको और ज़्यादा बोर नहीं करना चाहता। इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। तब तक के लिए मैं आपको मिलूंगा किसी और ब्लॉग के अंदर। गन्ने का जूस एक बार पियेंगे गन्ना भूल जाएंगे।